ओमलक सभी को, मेरी तरफ से सभी को ओमलक। साधना शक्तियों की प्राप्ति, जिंदगी में एक इंसान का भगवान से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, बहुत बड़ी बात। और कौन कहता है कि घर में रहकर साधना नहीं होती, घर में रहकर शक्तियां प्राप्त नहीं होती? ऐसे कहते हैं घर में परमात्मा की सिद्धियां नहीं की जा सकती। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई भी आश्रम नहीं। माना कि तपसी लोग, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, कहीं जाके साधनाएं की, हमें पता नहीं वो कहां चले गए। उन्होंने भगवान पाया, परमात्मा से मिलन हुआ, सिद्धियां प्राप्त की। जब उन सिद्धियों का हम यूज ना कर सके जन कल्याण में, तो क्या फायदा? काफी संत अपने आप को संत कहते हैं, तिलक लगाना, ऐसे वेशभूषा पहनना, माला पहनना, कि ऐसे जच के चलो कि आपको लोग बोले कि हाँ ये संत है, आध्यात्मिक आदमी है। वो बाहरी रंग में रंगे हुए हैं, बाह्य तौर पे आपको शो कर रहे हैं कि हम संत हैं। और सिद्धियों में सही मायने में जाना आप गृहस्थ आश्रम में रह के कर सकते हैं। परमात्मा ने मुझे बहुत बड़ी सिद्धि दी, बार बार मैं समझा चुका हूं। एक आंतरिक तिलक लगा हुआ मुझे, एक आंतरिक भगवा रंग मेरे अंदर, एक आंतरिक शक्ति मेरे अंदर, उस परमात्मा की कृपा से। हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारी कथाएं लिखी, उन्हें हमारी देवी देवताओं, हमारे महापुरुषों की गाथा लिखी। मैं उन्हें भी नमन करता हूं, पर वो केवल अध्यात्म नहीं, वो हमें ज्ञान देती, हमें अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करती, पर ये नहीं कि घर में रहकर साधना नहीं की जा सकती। और कोई शक्ति पालो तो उसको अगर कोई ना बांटे तो सोच लेना उसके पास कुछ नहीं। वो तो कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है जो करने वाले को ही मिलेंगी। परमात्मा की ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि अगर जिसको मिलेगी वो बांटेगा, रुक ही नहीं सकता। अगर नहीं बांटेगा तो परमात्मा का वास ही नहीं रहेगा उसके पास। और कौन कहता है कि धन कमाना जुर्म है? एक सांसारिक आदमी भी धन कमाए, एक आध्यात्मिक भी, पर उस धन का उपयोग सही जगह हो, उस धन का उपयोग जन कल्याण में हो, उस धन का उपयोग ऐसे असहाय, ऐसे दुखी लोगों में हो, सही जगह लगे वो। उल्टे सीधे कर्मों में धन का दुरुपयोग ना हो। धन नहीं कमाओगे तो मैंने कहा ना, गृहस्थ जीवन में भी आप साधना कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है आपको। तो गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? पारिवारिक जिंदगी कैसे चलेगी? जो लोग आपकी शरण में दुखी आते हैं उनकी मदद कैसे करोगे आप? तो ये कोई गलत नहीं है, ये बेकार की बातें चला रखी हैं लोगों ने। मांगते नहीं है पर पंडाल बना लिए बड़े बड़े, वहां पे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं। कोई किसी के नाम पे खा रहा, कोई किसी के नाम पे खा रहा। इससे बढ़िया डायरेक्ट ले लो, बोलो भाई हमें संस्था चलानी है, ये जन कल्याण का मार्ग है। समझाए उन्हें, लोग समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, आप किसी बेसहारा को जब सहारा देंगे तो आप में अध्यात्म जागेगा, ये प्रैक्टिकल है। जब आप दूसरे की मदद करने के लिए चलते हैं, मैंने पीछे वीडियो डालती थी,
तो आपकी आत्मा जागती। आप दूसरे के दुख में शामिल होते तो आपकी आत्मा जाग के आपको ये बताती कि आपसे बाहर भी दुख है, आपकी पारिवारिक लाइफ से बाहर भी बहुत दुख है। इस पारिवारिक जिंदगी से बाहर झाकर कर भी देखो आपको कितने दुखी मिलेंगे। आप अपने परिवार को पाल रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे, अपनी बीवी को सुख दे रहे, आराम दे रहे, अपना अच्छा घर बनाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर ये आप केवल पालन पोषण कर रहे, ये तो अपने जीवन याचिका चला रहे आप। पर आप किसी अनजान के साथ ये करें, किसी असहाय को सहारा दें, उसका जीवन संवारें, उसके दुखों में शामिल हों, ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनको शिक्षा दें, ऐसे गरीब जो दवाइयों से परेशान हो रहे हैं उनका इलाज कराएं, सही का जायज का, तो जन कल्याण की गिनती में आता है परमात्मा की। और आपके अंदर अध्यात्म जागता चला जाता है, आपकी आत्मा जागती चली जाती है और आपकी आत्मा परमात्मा तक आपको ले जाती है। हम कितनी साधनाएं कर लें, कितना कुछ कर लें, हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है, पर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, उन कर्मों में अच्छे जन्मों में जो अच्छे कर्म किए उनकी कृपा से हमें परमात्मा मिलते, हमें भगवान मिलते। ऐसा ही मेरे साथ घटा। कौन कहता भगवान दिखाई नहीं देता? मैंने देखा, मैंने श्री राम को देखा, मैंने हनुमान को देखा, मैंने गोरख को देखा, मैंने शिव को देखा, मां दुर्गा को देखा, और हमारे स्थान पे आए सैकड़ों ऐसे लोग मैं मिलवा सकता हूं जिन्होंने आंख खोले हुए इनके दर्शन किए, फीलिंग्स की। पर हमारे पास बनावट नहीं है, और बिना बनावट की कीमत नहीं आज की दुनिया में। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें बनावट करके क्या करना है। आप सही मार्ग पर चलें, सही दिशा में चलें, ढोंगियों से बचें। भागवत बहुत अच्छी चीज है, अपने घर में अध्ययन करें। रामायण बहुत अच्छी चीज है, हमें अच्छी सीख देती, अपने घर में पढ़े, तमाशा ना बनाए। और अपने जीवन को संवारने के लिए आपके कर्म काफी हैं, अच्छे कर्म करें। और देखिए पिछले जन्मों में जो आपने पाप किए, जो आपको पुण्य किया आपने, उनका फल इस जन्म में आपको मिलेगा। काफी लोग, करीब मैंने पहले बताया 25-26 हजार परिवार, यानी कि करीब 1.25 लाख लोग इस सिद्धि में मेरे से जुड़े। किसी इंसान ने यह नहीं कहा मुझे कि वहां पे शक्ति नहीं है, पर चले गए। मुझे यह नहीं लगता कि वो लोग भाग गए, मुझे ऐसा लगता है कि नाथ जी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। आप परमात्मा को पाके भी आपने अपने पिछले जन्मों में शायद इतने बुरे कर्म किए होंगे कि जितना आप पुण्य कमा सकते थे उससे ज्यादा पुण्य कमाने का मौका परमात्मा भी आपको नहीं देगा। बार बार जन्म लेंगे। तो आपको ये जन्म मिला, परमात्मा की शरण में रहकर तो अच्छे कर्म करें। एक ऐसी मतलब समाज में रहकर भी करें, पर एक ऐसी जगह भी करें, मैंने पीछे बोला था, जहां परमात्मा और आपके अलावा कोई ना देख रहा हो। दिखाओ में कुछ नहीं कर रखा, पत्थर लगवाते लोग, ऐसे खुले में कंबल बांटते लोग, भंडारे करते लोग, ये जन कल्याण नहीं। किसी दुखी का दुख दर्द करो, किसी दुखी का दुख लो तो माने। समाज से ना डरें। अगर कोई पारिवारिक आदमी आपकी खिलाफत करता है तो उसे भी समझाएं, पर जन कल्याण करें, सही रास्ते पे चलें। तो इस सिद्धि में जुड़ें। और मैंने कहा ना, बेसहारे को जब सहारा दोगे तो आपके अंदर अध्यात्म जागेगा, आपकी आत्मा जागेगी, दूसरे को दुख को देखेगी। मन मरेगा, आत्मा जागेगी,
आप जन कल्याण की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा ये संदेश, घर में रहकर सब पा सकते हैं, पाखंडों में कुछ नहीं रखा। और मेन मेरा यही है कि बेसहारा को सहारा दें, इससे आपकी आत्मा जागेगी। पक्का करके देख लेना। तो मैं बार बार आपको यही, और तो क्या है, आप मिलें, जो लोग नहीं मिले हैं हमें कभी, मिलें, आपको पता चलेगा कि शक्तियां क्या हैं, किस रास्ते पे जा रहे। ऐसे मालाएं पहन रही, ऐसे गुरु खुद मालाओं के कवच में बंधे पड़े, आपकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए नग पहनते वो आपको क्या सुरक्षा देंगे? बताओ क्या देंगे? परमात्मा का कवच लगाएं शरीर पर, उसकी शरण में जिएं और अपने घर को मंदिर बनाएं। यही सनातन कहता है, यही सनातन की सीख है। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओम अलख और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, प्रणाम। शंकर भगवान को प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को। ओम अलख सभी को प्रणाम।